Hello students, hope you are well. This is your science teacher from DMPS, and in this video I'm gonna continue your chapter 8, A Treat for Mosquitoes. Here the topic is baby mosquitoes. Students are discussing about baby mosquitoes. The statement of Jaskirat is, there is a poster on malaria just outside our class. जसकिरत कहती है कि हमारी क्लास के बाहर एक पोस्टर है जो मलेरिया के बारे में बता रहा है. Everyone goes out to look. सभी बाहर जाकर देखते हैं. In your book number 71, you can also see this poster. In this poster, coolers, tanks and water pots are shown. And what is written here? Are you inviting mosquitoes? Beware. क्या आप mosquitoes को invite कर रहे हैं? अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जहाँ वाटर होता है वहाँ mosquitoes एग ले करते हैं, अंडे देते हैं और वहीं पर फिर वो नए मच्छर पनपते हैं, बेबी मॉस्किटोज़ पनपने लगते हैं. दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड सम सजेशंस आर गिवन हियर. डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स. अपने घर के आसपास वाटर को इकट्ठा ना होने दें और जो गड्ढे होते हैं उन्हें फिल कर देना चाहिए, उन्हें भर देना चाहिए जिससे उनमें वाटर कलेक्ट ना हो. कीप द वाटर पोट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन. जो वाटर पोट्स होते हैं, वाटर के बर्तन होते हैं, कूलर है जिसमें वाटर होता है, एंड टैंक्स जो वाटर टैंक्स होते हैं उन्हें क्लीन रखना चाहिए. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. हर हफ्ते, एवरी वीक उन्हें ड्राई यानी सुखा देना चाहिए. इससे क्या होगा, जो मॉस्किटो ने एग ले किए होंगे वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे. यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. और मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए मॉस्किटो नेट लगानी चाहिए यानी मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए जिससे मच्छर आपको ना काटें. नेक्स्ट इज़ स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस. अगर कुछ जगहों पर वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कैरोसिन ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए. कैरोसिन ऑयल स्प्रे करने से क्या होता है, जो ऑयल होता है वाटर की अपर सरफेस पर फ्लोट करेगा जहाँ पर बेबी मॉस्किटोज़ होते हैं. जब वो उसमें ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैरोसिन ऑयल चला जाएगा और उससे वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे बेबी मॉस्किटोज़ और इस तरह से वहाँ पर मच्छर नहीं पनपेंगे. नेक्स्ट, रजत इज सेइंग द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वी, व्हाट आर दोज. रजत कहता है पोस्टर में लार्वी के बारे में भी लिखा है कि ये क्या होते हैं. देन नैन्सी रिप्लाइड, दे आर बेबी मॉस्किटोज़. ये बेबी मॉस्किटोज़ हैं यानी मॉस्किटोज़ के बेबी हैं, बच्चे हैं. बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज़ एट ऑल. ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं. जो बेबी मॉस्किटोज़ होते हैं वो दिखने में बिल्कुल भी मच्छर जैसे नहीं होते हैं. नाउ आर्ट इज़ आस्किंग, वेयर डिड यू सी दैम. तुमने उन्हें कहाँ पर देखा. देन नैन्सी रिप्लाइड, देयर वाज एन ओल्ड पोट लाइंग बिहाइंड अवर हाउस. हमारे घर के पीछे एक पुराना बर्तन था, ओल्ड पोट था जो पड़ा हुआ था. इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज. इसमें कुछ दिनों से वाटर भरा हुआ था. व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टिनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग. जब मैंने उसमें देखा तो ऐसा लगा जैसे धागे जैसी कुछ चीज़ें उसमें तैर रही हैं. तो उसकी मदर ने उसे बताया कि ये जो थ्रेड जैसी थिंग्स हैं, थ्रेड जैसी चीज़ है, वो मॉस्किटोज़ के एग से निकले हैं. जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो वाटर में एग ले करते हैं और उससे निकलते हैं बेबी मॉस्किटोज़. और ये थ्रेड जैसे होते हैं, ये बिल्कुल भी मॉस्किटो जैसे नहीं लगते हैं. दे आर कॉल्ड लार्वी और उन्हें लार्वी कहा जाता है. सिंगली इसे लार्वा कहा जाता है और लार्वी जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ड यूज़ हुआ है. नाउ रजत इज़ आस्किंग, व्हाट डिड यू डू. फिर उसके बाद तुमने क्या किया. नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर. पापा ने जल्दी से वाटर को फेंक दिया. ही क्लीन एंड ड्राई द पोट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट. वो आगे बताती है कि पापा ने वाटर फेंक दिया और उसे साफ़ करके उस बर्तन को सुखा करके उल्टा रख दिया जिससे कि उसमें वाटर फिर से कलेक्ट ना हो क्योंकि उसमें मच्छर पनप सकते हैं. नाउ जसकिरत, साजी आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़ स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स. अब जसकिरत ने टॉपिक चेंज किया है. वो कहती है साजी आंटी ने मुझे बताया कि मक्खियाँ भी बीमारियाँ फैलाती हैं. जो मक्खियाँ बीमारी फैलाती हैं वो मोस्टली स्टमक से रिलेटेड होती हैं यानी पेट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं.
Rajat is asking, but flies don't bite, then how do they spread disease? मक्खियाँ तो काटती भी नहीं हैं, तो वो बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं? यू नो वेरी वेल, जो मक्खियाँ होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, कि वो गार्बेज पर बैठती हैं, गंदी चीज़ों पर बैठती हैं, वेस्ट मटेरियल पर बैठती हैं, और ऐसी जगह पर जर्म्स भी होते हैं, तो वहाँ उनकी बॉडी पर वो जर्म्स चिपक जाते हैं, और जब वो हमारे फूड पर बैठती हैं तो वो वहाँ पर वो जर्म्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं। और जब भी कोई ऐसा फूड खाता है जिसमें जर्म्स हैं, ऑब्वियसली उससे डिजीज़ हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो फ्लाइज होती हैं, कौन कौन से डिजीज़ वो स्प्रेड करती हैं, कोलेरा है, डायसेंट्री है, और टाइफाइड भी इन्फेक्टेड फूड खाने से ही हो जाता है। तो ये जो सारी डिजीज़ हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। ऑन पेज नंबर 73 हियर अ टास्क इज़ गिवन फॉर यू। इसमें आपको एक सर्वे करना है जिसमें आप अपने एरिया में देखेंगे कहाँ पर वाटर कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वाटर जहाँ पर कलेक्ट होगा वहाँ पर मॉस्कीटो ब्रीड कर सकते हैं, मॉस्कीटो वहाँ पर पनप सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपने स्टैग्नेंट वाटर यानी रुका हुआ पानी कहाँ कहाँ देखा। किसी पॉट में देखा, कूलर में, या टैंक में, या कोई ओपन एरिया था जिसमें किसी ग्राउंड में आपने देखा, अदर प्लेस भी हो सकता है। तो इसी तरह का सर्वे किया गया था, कुछ बच्चों ने किया था, तो उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं। पेज नंबर 74 पर आप देख सकते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनमें जब सर्वे किया इन लोगों ने तो क्या देखा। ग्रुप 1 ने क्या देखा, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गी। हमने अपने स्कूल में जो टैप्स थी, जो वाटर टैप्स थी, उनके आसपास हरा हरा कुछ देखा जिसे एल्गी कहते हैं, जिसे काई भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में। ड्यू टू एल्गी अ काइंड ऑफ प्लांट, ये एक तरह का प्लांट होता है, इट हैज़ ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर। उन्होंने क्या देखा, वहाँ एल्गी की वजह से स्लिपरी, बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई थी। द एल्गी स्प्रेड अ लोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और एल्गी जो होते हैं रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फैलते हैं। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। ये स्मॉल काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं और ये वाटर में ही ग्रो करते हैं, इसीलिए वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर बिखरा होता है वहाँ पर वो ग्रो करते हैं। जो ग्रुप सेकंड है उसने सर्वे में क्या देखा, देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल। तो उन्होंने पॉन्ड के आसपास जाकर सर्वे किया। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर विद प्लांट्स। तो वो जो पॉन्ड था उसमें इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर गए थे कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि इस पॉन्ड में वाटर भी होगा। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देम सेल्फ इन वाटर। तो एक आंटी ने उन्हें बताया कि ये जो प्लांट हैं ये खुद से ग्रो कर जाते हैं वाटर में, उन्हें किसी ने लगाया नहीं है। जैसे क्रॉप्स होती हैं वहाँ पर सीड्स डाले जाते हैं तब प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन पॉन्ड में ऐसा नहीं है, वहाँ पर वो प्लांट्स खुद ही ग्रो कर जाते हैं, वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, और उसके चारों तरफ गड्ढे थे और वहाँ वाटर भरा हुआ था। वी ऑल्सो सॉ सम लार्वी इन द वाटर, हमने भी वहाँ कुछ लार्वी देखे यानी बेबी मॉस्किटोज़। एज वी मूव्ड अराउंड, जब वहाँ पर हम चलने लगे, लोड्स ऑफ मॉस्किटोज़ फ्ली फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। जैसे वहाँ से वो बच्चे निकले तो वहाँ से मॉस्किटोज़ उड़ते हैं, उन प्लांट्स पर बैठे हुए थे। जसकिरत फील्स दैट देयर आर सो मैनी मॉस्किटोज़ इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाई। तो जसकिरत को तब फील होता है, तब पता चलता है कि हमारे यहाँ पर इतने सारे मॉस्किटोज़ क्यों हैं, क्योंकि इनके आसपास ये डर्टी पॉन्ड है जहाँ पर इतने सारे मॉस्किटोज़ रहते हैं, तो उसके घर में भी इसीलिए इतने सारे मॉस्किटोज़ हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इज़ अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज़ स्टमक। एक साइंटिस्ट जिन्होंने मॉस्किटो के स्टमक में देखा। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ रोनाल्ड रोज। जो रोनाल्ड रोज थे उन्होंने कई मंथ तक स्टडी की और उन्होंने मॉस्किटोज़ को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि मॉस्किटोज़ मलेरिया फैलाते हैं, यानी जो मलेरिया डिजीज़ थी ऐसी जगहों पर फैल रही थी जहाँ पर पॉन्ड्स वगैरह होते थे या फिर ज़्यादा स्वैम्पी था, कीचड़ वगैरह होती थी गंदी जगहों पर। तो वहाँ पहले लोगों को लगा कि ये किसी गैस की वजह से है, कोई हार्मफुल गैस यहाँ से रिलीज़ होती है जिससे ये डिज़ीज़ फैलती है। जो उनके मेंटोर थे उन्हें आइडिया आया कि ये मॉस्किटो की वजह से हो सकता है। तब इन्होंने उस आइडिया को फॉलो करते हुए मॉस्किटोज़ पर स्टडी की। वो कई मंथ्स तक लगे रहे इसी पर और उन्होंने आखिरकार ये
प्रूव कर दिया कि ये डिजीज़ मॉस्किटो से ही फैलती है, और इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर मेडिसिन, जो कि हाईएस्ट अवार्ड होता है वर्ल्ड का। नाउ द चैप्टर इज़ completed. Hope you understand. Thank you. Have a great day.